खेलने मत जाओ। ऐसे ही बहुत सारी लीलाएं भगवान ने करी है। कुछ समय बीता, भाई सब और बड़े हुए, तो राजा ने सोचा कि बच्चों का मुंडन कराना चाहिए। भाइयों बहनों, जब प्राणी संसार में आता है तो अपने पूर्व जन्म के कुछ संस्कार बाल के रूप में लेकर आता है। इसलिए सनातन धर्म में 16 संस्कारों में एक मुख्य संस्कार है मुंडन। मुंडन मुंडन का अर्थ केवल ये नहीं है कि लड़का का मुंड छुला दो, नौटंकी नाच कर आए तो बस होगा मुंडन। मुंडन माने मुड़ना, बुराई को छोड़कर श्रेष्ठता की ओर मुड़ना। अभी तक जो भी कुसंस्कार रहे हो उसको मोड़ दिया, और मोड़ने पर भी बच गया तो फिर कहते टुंडन करो। मुंडन, मुंडन को संस्कृत में चूड़ाकरण कहते हैं। चूड़ाकरण संस्कार। तो चारों भैया बड़े भय, बाबा लिखते हैं चूड़ाकरण किन्हीं गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। गुरुदेव ने जाकर के वैदिक मंत्रों के सानिध्य में चारों भाइयों का मुंडन कराया, चोटी का स्पर्श कराया। चुरकी, चोटी की संस्कृत रही। नई पीढ़ी को चुरकी का महत्व नहीं पता है। हमारे आपके पुरखा चुरकी काहे रखत रहे, बेवकूफ रहे क्या? नहीं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट है। ब्रह्मरंध्र, यहाँ आज्ञा चक्र है, चुरकी रखना बहुत जरूरी है। इस पर मेडिकल साइंस का टेस्ट हो चुका है। यहाँ विद्यार्थी लोग बैठे हैं जो पढ़े लिखे साइंस साइड वाले हैं, वो बताएं। भगवान ने हमारे आंख के पीछे एक लेयर लगाया है, उसका क्या नाम है? ये गांव बहुत पढ़े वाले लड़के हैं, मोबाइल में है लगे। आंख के पीछे जो लेयर लगा है उसका क्या नाम है? पूछ लो अगल बगल वाले से। ये 8वें से पढ़ावा जाता है, और पढ़ते आधे जने खड़े हैं, उनके कांधे हाथ धरे, उनके काने मुंह लगाए। बताओ भैया कोई विद्यार्थी, अरे कोई राख लो लाज, खाता नहीं। उसका नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। आदमी की आंख नहीं खराब होती, रेटिना खराब होती। रेटिना खराब तो आंख खराब। हम लोग जब छोटे थे तो सेल वाला टार्च जलता था, तो कम ही रह गया, तो सेल पीछे रहता था, बल्ब आगे। तो इसकी भी बैटरी पिछवाए है, जहां से इसको रोशनी मिलती है, आगे वाला देखता है। डॉक्टर जब आंख का ऑपरेशन करते हैं, जिनका हुआ है पता नहीं चलता, इंजेक्शन लगाया बस ये पूरा बाहर आ जाता है, क्या भूल के इतना बड़ा। तो उसी पर काम करते हो, रेटिना पर। रेटिना, और रेटिना का कनेक्शन है यहां से यहां, इस जगह पर। इसलिए जिसने चुरकी रखा है, मेडिकल साइंस कहती है, उसके आंखों का पावर कम से कम 20 साल बढ़ जाता है। अगर 20 साल में आंख खराब होनी है तो 40 साल से पहले नहीं खराब होनी। याद रखना, ये चुरकी का महत्व है, चुरकी रखने का। ये हमारे आपके पुरखा बेवकूफ नहीं रहे, सारी बातों को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया कि कम से कम माने। अब आदमी तनिक पढ़े लिखे तो कहने रहे छोड़ो धर्म। मुसलमान का बच्चा चाहे डीएम बन जाए, लेकिन शुक्रवार का होगा जाए का तो जाए का। हिंदू बच्चा चपरासी भेजे हैं तो कहीं हम हवन करें न जाए, हवन करें। इसीलिए पतन हो रहा है। इतना बड़ा गांव है, हम नहीं जानते कितनी संख्या है। हमारी माताएं बहनें तो आती हैं, लेकिन भाई लोग राउंड ले रहे हैं अगल बगल, लेकिन आहुति न नहीं है, अनर्थ ना हो जाए। अरे 5 आहुति कम से कम डाल दो, जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा जगे। लेकिन हमारे अंदर जो अघ बैठा है वो उस ओर कदम ही नहीं बढ़ाने देता। याद रखना कि कितना धन दौलत आ जाए, जब तक जीवन में धर्म नहीं आएगा, जीवन में शांति नहीं आएगी। साधन से आज तक किसी के जीवन में सुख भले ही आया हो, लेकिन शांति अगर कोई दे सकता है तो धर्म। बिना धर्म के शांति नहीं आएगी। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि धन भी हो, धर्म भी हो, तब जीवन पूरा माना जाता है। तो चारों भाइयों का मुंडन संस्कार हुआ, शिखा स्थापन हुआ। गुरुदेव मुंडन करा के चले गए।
मैया ने खूब न्यौछावर दिया, बच्चे को घुमा घुमा करके खूब न्यौछावर बांटा मंडन में। एक बार की बात है, राजा दशरथ भोजन करने बैठे तो श्री राम को बुलाया। बड़ा बेटा बाप को अधिक प्रिय होता है, ऐसा कहावत है। बड़े बाप छोटे, आप सब जानते हैं। तो श्री राम को बुलाया। माता पिता को तो सब संतान प्रिय होती है, लेकिन बड़े में विशेष आकर्षण रहता है। भोजन करत बोल जब राजा, राजा भोजन करते हैं, श्री राम को बुलाते हैं। नहीं आवत तजी बाल समाज, राजा भोजन करते समय बुला रहे हैं, लेकिन वे आते नहीं हैं भगवान श्री राम। मां कौशल्या ने देखा कि राजा के बुलाने पर नहीं आए, तो कौशल्या जी स्वयं बुलाने गई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आई। राजा के बुलाने पर तो नहीं आए, लेकिन माता कौशल्या जब बुलाने गई तो ठुमुक ठुमुक करते प्रभु चले आए। क्यों? इसका आध्यात्म पक्ष देखिए। कौशल्या है भक्ति और दशरथ है ज्ञान। ज्ञानी आदमी भगवान को प्राप्त कर ले, इसकी गारंटी नहीं है, याद रखना। ज्ञानी आदमी को भगवान मिले, इसकी गारंटी नहीं है। ज्ञानी को खुद तलाशना पड़ता है भगवान को। अगर ज्ञान में तनिक कमी है तो मिलेंगे नहीं। और भक्ति में भगवान खुद दौड़ के आ जाते हैं। एक उदाहरण से समझे। बिल्ली को देखा है, बिल्ली हमेशा अपने बच्चे को मुंह में लेकर चलती है। बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, वो इस दीवार से उस दीवार पर कूदे, चिंता नहीं है, दांत नहीं गड़ेगा, अम्मा पकड़े हैं, सुरक्षित जगह ले जाएंगे। तो बिल्ली जैसे अपने बच्चे को पकड़ के अपने सुरक्षा में रखती है, भक्ति करने वाले प्राणी को ऐसे परमात्मा अपने संरक्षण में रखते हैं, उसको चिंता नहीं। जे बालक राखे माताएं, जैसे अपने बच्चे को मां रखती है सुरक्षा में, ऐसे भक्त को परमात्मा रखते हैं। और ज्ञानी भगवान का बड़ा बेटा है। बंदर को देखा, बंदरिया कभी भी अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठाती। जब उसको दौड़ना रहता है तो बंदरिया का बच्चा अपनी अम्मा के पेट से चपका रहता है। बंदरिया छलांग मारती है, बच्चे की पकड़ कमजोर होगी तो गिर भी सकता है, लेकिन बंदरिया संभालते नहीं चलते समय। तो ज्ञानी आदमी बंदर का बच्चा है, अपने द्वारा पकड़ पाओ तो भगवान को पकड़ो। ज्ञान में कमी है तो पकड़ में नहीं आएंगे, और भक्त को भगवान स्वयं पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी राजा ने बुलाया तो प्रभु नहीं आए। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आई। माता कौशल्या जब जाती हैं तो भगवान ठुमुक ठुमुक कर भक्ति के पीछे दौड़ पड़ते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब बड़े होने लगे, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब बड़े भय, कुमार भय तो जनेऊ हो गया। याद रखना कि ब्राह्मण बालक का जनेऊ 8 साल में हो जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे महाराज 8 साल में जनेऊ कैसे हुई? हम लोगों ने जनेऊ माने ब्याह समझ लिया, लेकिन जनेऊ विवाह में बड़ा अंतर है। आज भी कुछ परिवारों में जनेऊ समय पर हो जाता है, विवाह का जब उम्र आएगा तब होगा। लेकिन आदमी ने सोचा कि जनेऊ करी हो, पूरा नातेदार भले हो, ब्याह वह करे पड़ी, तो दोनों इकट्ठा के दिन खर्च मारे। अब उनके 25 साल पर विवाह होता है, 25 साल पर कांधे जनेऊ पड़ा तो अनुकुश लागत है, उतार के खोटे टांग दिए। बचपन में करा दिया होता, क्योंकि बचपन के संस्कार पूरी जिंदगी रहते हैं, याद रखना भैया। तो बचपन में जनेऊ हो गया, कान चढ़ाना सीख लिया, गायत्री मंत्र जप लिया, तो मरते दम तक आदत बनी रहेगी। जो आदमी बिना नहाए नहीं खाता है, वो नहीं खाएगा चाहे पहला वर्ष है।
क्योंकि बचपन से आदत पड़ी है। तो संस्कार गढ़ने का जो समय है वो 25 साल का नहीं है, वो बचपन का है। यही समय है सोना तपकर, यही समय है कि सोना तपकर कुंदन बन जाएगा, तुम बबूल समझे हो जिसको चंदन बन जाएगा। तो 8 साल की उम्र, ऐसा आप अपने मन से करो, हमें नहीं कहते, आप मेरे हिसाब से करो, लेकिन शास्त्र की आज्ञा है कि 8 साल में जनेऊ कराए दो तो नातेदार के वाह देखो भैया यह नवा चार करेंगे। यह नया चार नहीं है, सनातन का प्राचीन चार तो यही है कि ब्राह्मण बालक का जनेऊ 8 साल में हो जाना चाहिए। आप ज्यादा ना खर्च कर पाओ तो हरिद्वार चले जाओ, वैदिक विधान से हो जाएगा, कल किराया लगी बस कराना। और याद रखना कि संतान के लिए कोठी कार तिजोरी की व्यवस्था बने तो अच्छा, ना बने तो चिंता मत करना। बच्चे को उपहार ना दोगे, संपत्ति ना दोगे तो जिंदगी में दुखी नहीं रहेगा। अगर संस्कार नहीं दे पाए तो चाहे जितना दे जाएंगे जिंदगी भर दुखी रहेगा। इसलिए भगवान करे आप धन दौलत भी दें, लेकिन संस्कार देने में चूक नहीं होनी चाहिए भाइयों बहनों। अपनी संतति को हम उपहार भले ही ना दे पावे, परंतु संस्कार देने में चूक ना होने पावे। चलो जो पीढ़ी बिगड़ गई, पर जो छोटे बच्चे हैं उन पर ध्यान दीजिए। कहीं वो ज्यादा समय मोबाइल में बिता रहा है कि माता पिता दादी बाबा के पास बिता रहा है, तो संस्कार के लिए नहीं जागेंगे तो देखिए हमारी पीढ़ी भ्रष्ट होती चली जा रही है। ये राम कथा और गायत्री एक दिन इसलिए नहीं है कि हमने एक सप्ताह हवन किया, कथा सुना, बस बात खत्म हो गई। रामायण व्याख्या का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की आग्रह है। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है एक एक सूत्र को जीवन में उतारे। जब सब भाई बड़े हुए, कुमार भाई, तो उनका जनेऊ संस्कार हुआ, फिर विद्यारंभ हुआ। विद्या पढ़ाई का अर्थ केवल यह नहीं कि बड़ी बड़ी डिग्री ले ले। बहुत लोगों को मैं जानता हूं डबल पीएचडी है, यूनिवर्सिटी टॉप की हाँ है, लेकिन बाप महतारी को में बात करे चाहे तमीज नहीं है। शिक्षा क्या हम उसे कहते हैं जो आदमी खूब पढ़ लिख ले, अरे भगवान करे पढ़ लिख लो, लेकिन शिक्षा वह है जो आदमी को सभ्यता सिखाए। ज्यादा शिक्षित हम उसे मानते हैं जो अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का आदर करे। वो शिक्षा नहीं है जिसको 4 किताब पढ़ लिया, तनिक डिग्री ले ली, बस माता पिता उनको मूर्ख लगने लगे। बंधुओं, इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी संतान को पढ़ाना, लायक बनाना, लेकिन इतनी लायक भी कभी मत बनाना कि आपको ही नालायक समझने लगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस संतान के लिए माता पिता ने खून पसीना ये कर दिया उनको पढ़ाने लिखाने आगे बढ़ाने में, और जब वो बड़े भये तो कहें हमारा अम्मा पापा बड़े नालायक है, लो यही दिन का खातिर पूत पालेगा। तो बंद हुए बहनों, संस्कार जरूर देना। गृह प्रवेश, गुरुकुल प्रवेश, जिस आदमी ने विद्यार्थी जीवन में सुख चाहा वो कुछ नहीं कर पाया। यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सब जानते हैं कि जिनका बचपन दुख में बीता है उनकी जवानी आनंदित हो गई। जिस आदमी ने बचपन में संघर्ष झेला बाकी का समय उसका सुखमय हो गया, और जब विद्यार्थी जीवन में सुख ढूंढा उसने जिंदगी का सत्यानाश कर दिया। याद रखना, विद्यार्थी जीवन सुख सुविधा के लिए नहीं है, विद्यार्थी जीवन परिश्रम के लिए है। इसलिए 4 बजे सवेरे जाग जाओ और लेकर अपनी किताब डट जाओ। कितने लोग हैं पढ़ने वाले, 2 बजे रात तक इंस्टाग्राम चलाओ, पढ़िए का लेटेस्ट चैटिंग चेक करना है। और याद रखना, पढ़ लिख कर लायक बन जाओ। संघर्ष में आदमी अकेला रहता है और जब सफल होता है तो उसके पीछे भीड़ लग जाती है ना। तो जिंदगी को गंवाना है तो गंवाते रहो, लेकिन विद्यार्थियों तो खूब पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि हमको सुनी कि तेलियानी गांव जहां हर साल जग करावे जाते वह गांव कोनो लड़का बड़े पोस्ट पर पहुंच गया। मैं बहराइच जिला में टॉप पहले हाई स्कूल इंटर में, तो हमको भी प्रसन्नता हुए। हाँ, ये सुन पाए थे कि सुई लगावे वाले बढ़ेगा, हर साल जग होता है, लेकिन उधर सुई पड़ा है नशा वाली। अपने जिंदगी का सत्यानाश करो, परिवार को खून के आंसू रवाओ, धन का सत्यानाश, जीवन का सत्यानाश। भगवानों पछते हैं कि इसको हमने आदमी बना दिया। इसलिए कुकर्म करने को परमात्मा ने हमको नहीं भेजा है। पढ़ो लिखो तरक्की करो। ये पर्दा के सामने खड़े तमाकू खाने को भगा नहीं सकते।
आपको ही कह रहे हैं। अरे तुम जाओ जहर पी लो, हम रोकेंगे थोड़ी, लेकिन हमको दिखाई जा रहा ना, हम वहां रोके थे वहां ऐसे करेंगे। अरे आप खाओ पियो, हम आपके घर थोड़ी आते हैं, लेकिन कम से कम मतला तो ना विरोध करो। हम उससे विरोध करो, वहां दिखाए दिखाए झाड़ो झाड़ो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ कहते मुड़ो थोड़ा हाथ भोजन। ये लोग कहे खड़े हैं, पैर में तकलीफ है भैया तो बैठ जाओ। अच्छा अच्छा बैठो, आराम से बैठ जाओ भैया। बैठने में दिक्कत हो तो लेट जाओ, लेटने के लिए तो व्यवस्था पीछे तक आप करिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मैं आप सबको निवेदन कर रहा था कि भगवान का गुरुकुल प्रवेश हुआ और पढ़ने गए, गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, अलग काल विद्या सब आई। गुरुदेव के यहाँ पढ़ने गए, बहुत कम समय में सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। क्यों विद्याओं का ज्ञान इसलिए हो गया क्योंकि प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। सवेरे उठते थे और माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुदेव का चरण स्पर्श करते थे। हमारे कितने भाई हैं जो रोज सवेरे उठकर अपने अम्मा बाप के पांव पकड़ते हैं। खाता नहीं, बहुत बढ़िया, वाह। खाता मिल रहे कि कोई है? एक लड़का है, वाह, ताली बजा दो, वाह बहुत अच्छा। जब से जागो तब से सवेरे, कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ छोड़ो, कल से शुरू कर दो। बढ़िया, 1 जनवरी है कल, हाँ कल से शुरू कर, काल फिर पूछब समझा। तो सवेरे लिखा है कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो पिसे बिना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशम बलम। जो रोज सवेरे उठ करके अपने माता पिता का पैर छूता है, बड़े बुजुर्गों का आदर अभिवादन करता है, भगवान 4 चीजें उसको अनायास देते हैं, लंबी जिंदगी, विद्या, यश और बल। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा। भगवान ने माता पिता को प्रणाम किया है, गुरुदेव के यहाँ रह करके विद्या अध्ययन किया है। एक राजा के बेटे हैं, राजा चाहते तो गुरुजी घर ही आए पढ़ोती, लेकिन भेजा है जंगल में गुरुदेव के आश्रम में। अगर आपका बच्चा भी पढ़ लिख रहा है तो ज्यादा उसको सुख सुविधा न दो, उज्जवल भविष्य चाहो तो, क्योंकि ये तपस्या का जीवन है। जाते हैं गुरुदेव के आश्रम में, रहते हैं, जमीन पर सोते हैं। राम जी ने कहा गुरुजी हम तो राजा के बेटे हैं, इतना कष्ट सहकर क्यों पढ़ा रहे हो? तो गुरु जी ने कहा बेटा आज राज्य है, कल को किसी ने नहीं देखा, हो सकता है कल हमारे जीवन में मुसीबत आवे, आज 56 भोग है घर में, हो सकता है कल सूखी रोटी मिले, तो मुंह ना ऐठो ये का बताई 56 भोग खावे। जो मिले उसमें जीवन का गुजारा हो जाए, अपने को तैयार रखना। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है ना। कभी हाथी को वहां न हाथी जाई न घोड़ा, तो कैसे करना है? हाँ, इसलिए अपने को तैयार रखना, व्यवस्था मिले तो ले लो और नहीं व्यवस्था मिले तो जैसा राम चलावे वैसे चलो, तो बात नहीं। गुरु जी ने कहा बेटा कल तुमको जंगल में जाना पड़ सकता है, नंगे पांव चलना पड़ सकता है, तो अपने को मजबूत रखो, हर चीज के लिए सुविधा मिले ले लो, भगवान ने दे रखा है, आनंद पूर्वक जिंदगी जियो, अच्छे घर में रहो, अच्छा भोजन करो, लेकिन कभी मुसीबत आवे ना अच्छी व्यवस्था मिले तो भी मुंह टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें भी रह सके। एक चक्रवर्ती साम्राट के बेटे ने ऐसी तैयारी करी है कि जीवन में मुसीबत आवे तो हम रह सके। तो विद्या अध्ययन किया है, फिर अपने घर लौटे। चारों भाई सूरज उगने के पहले बिस्तर छोड़ देते हैं, ऐसा लिखा है रामायण जी। जो सूरज उगने से पहले जाग जाता है उसका मुंह देखो, और जो सूरज उगने के बाद तक सोता रहता है उसका मुंह देखो। पौने 13
13 बजते नहीं, रेलवे स्टेशन पर बजते हैं, 2:45 बजते रहते हैं। उसके मुंह पर जो सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है। इसलिए प्रातः उठो, ज्यादा पहले ना उठ पाओ तो सूरज उगने के पहले उठ पड़ो तो बात नहीं। क्या करें, जिस चारपाई पर लेटो उसी पर पहले बैठ जाओ, अपने दोनों हथेली को सामने फैलाओ और इसमें दर्शन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। फिर हाथ को माथे से स्पर्श करें, फिर समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडते विष्णु पत्नी, नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। धरती माता को प्रणाम करिए, खड़े हो जाइए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो, फिर स्नान संध्या जो भी करना है, फिर अपना जो काम है कर्तव्य मार्ग पर डट जाना। तो चारों भैया नित्य क्रिया अपना करते हैं और आकर पिताजी के पास रहने लगे। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रसंग को मोड़ा और वो लिखते हैं क्या, यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बिहार में एक जगह है बक्सर। कौन सी जगह? बक्सर। बिहार के बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम त्रेता युग में था। तो विश्वामित्र जी वहां यज्ञ करते हैं और जब यज्ञ करना शुरू करते हैं तो उस समय राक्षस लोग आकर के यज्ञ को करने नहीं देते। ताड़का राक्षसी मारीच और सुबाहु के साथ आकर के यज्ञ में विघ्न डालते हैं। जीव जंतुओं का मांस डाल देते, काट कर रक्त डाल देते। तो बहुत चिंतित हुए विश्वामित्र जी। यद्यपि विश्वामित्र पहले के राजा हैं, अस्त्र शस्त्र विद्याओं का ज्ञान है, वह मार सकते हैं राक्षसों को, लेकिन अब उन्होंने राजसी सारे जो भी काम थे छोड़ दिए और वे संत बन गए, ब्राह्मण बन गए, यज्ञ करने लगे। तो उन्होंने सोचा अब शस्त्र उठाना ठीक नहीं है, मैं यज्ञ कर रहा हूं तो इनको नाम शस्त्र उठाने का हमने संकल्प किया है। बहुत चिंतित रहते हैं अपने सिद्धाश्रम आश्रम में। बाबा ने लिखा, गाधी तनय मन। विश्वामित्र जी के पिता का नाम है गाधी, तनय माने पुत्र। तो गाधी तनय मन, चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि ना, निश्चर पापी। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब ये हरि के बिना तो मरेंगे नहीं, क्या करूं? हरि का अवतरण हो गया है अयोध्या में। और याद रखना, अयोध्या और मिथिला जो राजा जनक की राजधानी है, दोनों के बीच में बक्सर है। ना अयोध्या के राजा ध्यान दें और ना जनक राजा ध्यान दें, यज्ञ संपूर्ण हो नहीं पावे। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि जा करके प्रभु को लाऊं यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो वो आए अयोध्या की सीमा में। पहले सरजू जी ने स्नान किया। हमारी कितनी माताओं बहनों ने सरयू स्नान किया है? खाता नहीं, अच्छा है, 2-4 जगह है। लिखा है, एक कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार। एक कल्प काशी बसे और मथुरा में 1000 कल्प बसे। एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। निमिष माने एक पलक गिरती है, उतना समय लगता है, उसको एक निमिष कहते हैं। अगर उतनी देर सरयू में हमने स्नान कर लिया तो इसकी तुलना न काशी कर सकती है, न मथुरा कर सकता है। धन्य है सरजू, बोलो सरजू महारानी की। तो विश्वामित्र जाकर के सरजू जी में स्नान किया। विश्वामित्र साधक हैं और जब जो व्यक्ति साधना करता है तो 2 चीजें उसको बहुत तकलीफ पहुंचाती हैं। पहला अहंकार और दूसरा कपट।
तो ये जो सुबाहु राक्षस है ये अहंकार का रूप है, और जो मारीच है ये कपट का रूप है। जाकर के जैसे ही स्नान किया सरयू जी में, राजा दशरथ को सूचना मिली कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो राजा थर-थर कांपने लगे। किसी ने पूछा कि वे तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, वे क्यों डर गए? राजा को अपने पूर्वज याद आ गए। राजा दशरथ के पुरखा हुए थे जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। जब अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र थे तब भी विश्वामित्र जी अयोध्या में आए थे, और क्या किया था आप सब जानते हैं। इतनी कठिन परीक्षा ली थी कि पूरा अयोध्या का जो साम्राज्य था वही नीलाम हो गया था। तो राजा दशरथ चिंतित हो गए कि जब जब इस वंश में चंद्र आते हैं तब तब विश्वामित्र आते हैं, हरिश्चंद्र आए तो विश्वामित्र आए। इतनी कठिन परीक्षा ली कि सब अनर्थ ही कर दिया। अब रामचंद्र आए हैं तो क्या विश्वामित्र फिर तो वही नहीं करने आ रहे हैं? मन में शंका हुई। तो विश्वामित्र अयोध्या की सीमा में घुसे, उससे पहले घटना घटी। बाबा ने लिखा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लई विप्र समाज। जब राजा ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं तो ब्राह्मणों को साथ में लेकर के जाकर उनका अभिवादन किया और अपने राजमहल में लाए, राज सिंहासन पर बिठाया। चरण पखारी किन्ह अति पूजा, चरण धोया, पूजा करी, और कहते हैं कि मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। आज मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। अभिवादन किया, चरण धोया और फिर अच्छा अच्छा भोजन कराया। फिर चारों बेटों को बुलाया, पुनि चरणनी में ले सुत चारी। फिर चारों पुत्रों को बुला करके प्रणाम कराया। हमको आपको भी चाहिए कि हमारे घर में कोई बड़ा आवे, संत महात्मा सदगुरु आवे तो बच्चों को कहकर कहो, बेटा प्रणाम करो, पैर छुओ, ये सिखाना। तो पुनि चरणनी में ले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी। चारों भाइयों में जब राम जी के ऊपर महात्मा की दृष्टि गई तो अपने देह की सुधि भूल गए। अब जब स्वागत सम्मान हो गया, राजा ने हाथ जोड़ा और पूछा के ही कारण आगमन तुम्हारा। गुरुदेव, किस कारण से आपने कष्ट सहा है और यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण कहिए, मैं देरी नहीं लगाऊंगा, जो आप कहेंगे वो पूरा करूंगा। जब ये कहा तो विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोही। ए राजा, मैं अपने सिद्धाश्रम में यज्ञ करता हूं तो राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं, परेशान करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं, इसलिए मैं जाचन आयो नृपतोहि। राजा, तुमसे मैं कुछ मांगने आया हूं। राजा ने कहा, गुरु जी चिंता मत करो, मैं सेना भेज दूंगा, आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे, और तो भी नहीं हो पाए तो मैं खुद चलूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं, तो अनुज समेत देव रघुनाथ, हमें छोटे भाई लक्ष्मण के साथ राम को दो, निश्चर बध में होग सना था। राजा, अगर मारना होता तो मैं खुद मार सकता था, क्योंकि बलात् बला अस्त्र शस्त्र की सारी विद्याओं का ज्ञान हमें है, लेकिन तुम मारोगे तो मारोगे, हम मारेंगे तो मारेंगे, लेकिन जिसे राम मारेंगे उसे केवल मारेंगे नहीं, मारेंगे तो तारेंगे। राम ने जिसको मारा उसको तारा, इसलिए अनुज समेत
देहु रघुनाथा निश्चर बध में होब सना था। राजा की आंखों में आंसू आ गए कि चौथे पर एक तो पुत्र मिला है, अभी तक कितना आदर किया हुआ, महाराज सब तो हरे हुए, मैं सेवक समेत सुत नारी, जो मन में हो मांग लो, देरी नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब मांगा तो अभी तक तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जब मांगा तो पूरा सम्मान घट गया। चौथे पन पायो सुत चारी। ए बाबा, चौथे पन में तो लड़के भय हैं, विप्र बचन नहीं कहो विचारी। कहने से पहले सोच तो लेते कि क्या मांग रहे हो, हमारा कलेजा मांग रहे हो, चाहो तो मेरा धन दौलत सब ले जाओ, मैं अपनी रानी के साथ जिंदगी भर आपकी गुलामी करूं, परंतु ये मत कहो राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। करियतन चौथपन में सुत चार मैंने पाया, करियतन चौथपन में सुत चार मैंने पाया। हितमात पुरजन को रघुचंद्र ने दिलाया, हितमात पुरजन को रघुचंद्र ने दिलाया। लोचन चकोर तन माया, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, छवि पान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। होवे प्रसन्न मुनिवर आज को सारा, होवे प्रसन्न मुनिवर आज को सारा। रानी सुतों के संग में वन में करो गुजारा, रानी सुतों के संग में वन में करो गुजारा। राजा ने कहा कि मेरे प्राण चले जाएंगे, इसलिए राम को मत मारो। अगर आपकी प्रसन्नता हो तो मेरा सारा राजकोष ले लो, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में गुजारा कर लूंगा। लेकिन ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को, सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते
बच्चे क्या कर पाएंगे? रक्षा करना है तो हमें ले चलो। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। ऐसा कहते कहते राजा दशरथ रोने लगे। कहियो पड़े चरण पर, कहियो पड़े चरण पर, दृगनीर भरत भरत, दृगनीर भरत भरत। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करत करत, यह दान करत करत, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुझे नाथ भरत भरत, मुझे नाथ भरत भरत, मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करत करत, यह दान करत करत, राघव को मैं न दूंगा। मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। राजा व्याकुल हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने सोचा कि वैसे ही विश्वामित्र का हमसे मनमुटाव चल रहा है, यदि ये राम लक्ष्मण को नहीं देंगे तो विश्वामित्र सोचेंगे कि वशिष्ठ ने ही कुछ इनको भड़का रखा है। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने राजा को समझाया। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश पावा। गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया है, तब राजा के समझ में बात आई। माताओं को पता चला, तो माता कौशल्या को तो शंकर भगवान ज्योतिषी बनकर पहले ही बता गए थे कि ये कोई बाबा जब राम लक्ष्मण को मांगने आवे तो जान लो कि आपके बच्चों का ब्याह होने वाला है। इसलिए माताओं को दुख नहीं हुआ, वे तो परम प्रसन्न है। और विश्वामित्र जी को राजा दशरथ ने दोनों बेटों को अपने समर्पित किया है, हाथ में हाथ पकड़ा दिया और चल चले। याद रखना कि हमारे आपके जीवन के 3 मोड़ बड़े मुख्य के हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जो स्पष्ट दिखता है। तो बचपन में मां का साथ ना हो, जिसकी मां बचपन में ही चली गई हो, उनका बचपन में परवरिश ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए बचपन में मां की आवश्यकता है, जवानी में महात्मा की आवश्यकता है, बुढ़ापा में परमात्मा की आवश्यकता है। याद रखना, वैसे तो परमात्मा की हमेशा आवश्यकता है, लेकिन बचपन में मां, जवानी में महात्मा और बुढ़ापा में परमात्मा। बचपन में मां का साथ बच्चे को बिगड़ने न देगा, जवानी में महात्मा का साथ जवानी को बिगड़ने न देगा, और बुढ़ापा में परमात्मा का साथ बुढ़ापा को बिगड़ने न देगा। मां, महात्मा और परमात्मा। इसलिए मेरी आप सबको प्रार्थना है कि जब बच्चा जवान हो तो किसी महात्मा का संरक्षण मिले, इस बात का ध्यान रखना। घर में संत सदगुरु का आना जाना जरूर होना चाहिए। और नौजवान भाई बहनों को भी मेरी प्रार्थना है कि जो युवा हो रहे हैं उनको महात्माओं का सत्संग, संत सदगुरु का मार्गदर्शन जरूर लेते रहना चाहिए, ताकि जीवन में हमारे गिराव न हो। मां, महात्मा और परमात्मा। मैंने दिन कथा में कहा था
कि पहले लोग अपने बच्चों को महात्मा के सानिध्य में रखते थे। अब तो डरा रहा था कि हमारा लड़का को सदवाए नहीं, डाकू बन जाए तो ठीक, लेकिन महात्मा नहीं। महात्मा को मामूली समझ रखा है क्या? महात्मा बनना आसान नहीं होता भैया, इसलिए महात्मा जरूरी है जीवन में। महात्मा से डराओ मत। एक दिन हमने कथा में कहा था कि एक बहन जी कहें कि महाराज अपन फोटो दे दो घर में लगाई पे, जब राती हमारा लड़का रोई तब अका डेर वही पे, तो देखो बाबा तुम्हें खाए गए, बाबा तुम्हें पकड़ लीजिए। हम लोगों के साथ घटना घटती है, जब बढ़िया पीला वाला कपड़ा पहन जाओ कहूं तो बहुत जनी डरवावत है अपने लड़के, वह बाबा आएगा अब पकड़ ले जाएगी, वो लड़के भाग भाग घर में लुकाएगा। एक जने दुकानदार कहें बाबा अपन फोटो दे दो, कहीं का करी हो, कहीं लगाइबे दुकान में अपने, बाबा बड़े खुश है, वाह हमें गुरु घस मानत है, अपन फोटो लगे हैं हमारे। तो कहीं काहे बच्चा, कहीं ग्राहक आओ थे कसम खवावे लागा कि तो हमसे ज्यादा मुनाफा लिहा ले तो तुहार फोटैया लाग रही, तो हम कहा कि गुरु के हमरे कसम है, अगर 1 रुपए ज्यादा फायदा लेते तो गुरु जी धस जाए, ये जो तुहार फोटो चाहिए। सब में आदमी की व्यापारी दृष्टि हो, तो गुरु जी धस जाए फायदा ले अपना। तो मां महात्मा परमात्मा, बचपन में मां का साथ, जवानी में महात्मा का संरक्षण और बुढ़ापा में परमात्मा का संरक्षण। तो बचपन में मां, जवानी में प्रवेश कर रहे हैं। आज श्री राम 16 साल के हो गए, तो पिताजी ने महात्मा के हाथ में हाथ दे दिया। विश्वामित्र जी दोनों भैया को लेकर चले और जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में ताड़ का दौड़ पड़ी हाहाकार करते थे। भगवान कहीं आजे बोहनी भट्टा करे थे जो 16 साल की उम्र में कृष्ण भगवान का बोहनी भट्टा तो 6वें दिन हो जा रहा है। जन्म के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण का भागवत में कथा है, 6वें दिन बोहनी भट्टा की हिन्ना कौन? कृष्ण भगवान। और श्री राम जी ने तो 16 साल की अवस्था में बोहनी किया। बोहनी माने जाना था, दुकानदार कहा था बोहनी बट्टा नहीं, तो आज बोहनी करना है, ताड़ का दौड़ी। गुरुदेव ने इशारा किया। गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, यही ताड़ का हमारे यज्ञ को विध्वंस करती है मारीच और सुबाहु के साथ। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण मारा ताड़ का प्राणांत हो गया। दीन जान तेरी निज पद दीना, और उसे मुक्ति प्रदान करी। भाइयों बहनों, हमारे आपके जीवन में भी ताड़ का राक्षसी आती है। ताड़ का माने दुराशा। दुराशा ये बुरी चीजों की आग्रह, बुरी इच्छाएं ही ताड़का है जो हमारे मन में बैठी है। जिसको ताड़का को मारना है, जीवन को सुखी करना है, दुराशा को मारना पड़ेगा, बुरी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। तो दुराशा मिटाना है, मानो भगवान ने दुराशा को नष्ट किया और आगे बढ़े। जाकर के बक्सर में, बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम आश्रम है विश्वामित्र जी का, वही ठहरे। सवेरा हुआ तो भगवान श्री राम कहते हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। सवेरे भगवान धनुष बाण लेकर खड़े हो गए और कहते हैं कि जाओ महात्मा जी यज्ञ करो। जैसे विश्वामित्र जी अपने विप्र समाज के साथ बैठे आहुति करने, ओम अयं तिर्मात्मा जात वेदस्ते नेदेश्वर चिदवर्धे चास्वान प्रजा पुष्पेर ब्रह्मवर्त से अन्नादेन समेत है स्वाहा। जैसे स्वाहा का उच्चार हुआ, मारीच और सुबाहु दौड़े, होम करने लागे मुनि छारी, आप रहे मठ की रखवारी। यज्ञ
दिशाला की रक्षा के लिए दोनों भैया भ्रमण कर रहे हैं। सुनि मारीच निशाचर को ही लई सहाय धावा मुनि द्रोही। अपने सहायकों के साथ दौड़ा जैसे मारीच राक्षस, तो बिनु फरमान राम ते ही मारा। बिना फर का बाण भगवान ने मारा। सत जो जन का सागर पारा। किसी ने पूछा कि राम जी उसको केवल समुद्र के उस पार क्यों फेंक दिया, मारा क्यों नहीं? क्योंकि राम जी जानते हैं अभी आगे चरित्र में इससे और काम लेना है, क्योंकि यही तो सोने का अमृत बनकर आएगा। मारीची तो आया था, इसलिए उसको बिना फण का बाण मारा जो समुद्र के पार लंका किनारे पटका उसको। तो सारी राक्षसी वृत्ति भुलाकर मारीच उसी दिन से कुटिया में बैठकर राम राम सिमरन करने लग गया। आगे क्या हुआ इस प्रसंग में, जब वो प्रसंग आएगा तो चर्चा करेंगे। उसके बाद सुबाहु आया, तो सुबाहु को देखकर भगवान ने अग्नि बाण चला दिया और अग्नि बाण से के दहक से उसका प्राणांत हो गया। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हुई, विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। तब भगवान श्री राम को बला अतिबला सारी विद्याओं को विश्वामित्र जी ने दिया। यद्यपि भगवान के पास तो संपूर्ण विद्या है, फिर भी वे नर लीला कर रहे हैं, तो सब विद्याओं को ग्रहण किया। अस्त्र शस्त्र की जितनी विद्या थी विश्वामित्र जी के पास सब श्री राम को दिया। कहा इसको लो, भविष्य में आपके काम आए। विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, देखो राघव, आपको मैं जिस काम के लिए लाया था वो काम हमारा पूरा हुआ। आपका अवतार इस धरती पर यज्ञ की रक्षा के लिए हुआ है। आपने हमारे यज्ञ की रक्षा करी, चाहो तो एक यज्ञ और पूरा कर दो। राम जी ने कहा, गुरुजी कौन सा यज्ञ? तो विश्वामित्र जी ने कहा, आपने हमारा ये हवन यज्ञ पूरा किया है और बगल में राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ है, उसको भी पूरा कर दो। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। जैसे धनुष यज्ञ सुना हरस चले मुनि वर के साथ। चलो गुरुदेव, लेकिन एक कैसा धनुष यज्ञ है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राघव, एक बार की बात है, राजा जनक के राज्य मिथिला में सूखा पड़ गया। 1 किलो अनाज बोवो तो 100 ग्राम ना हुए। अकाल पड़ने जैसी स्थिति आ गई। राजा जनक व्याकुल हो गए। अपने गुरुदेव से पूछा तो गुरुजी ने कहा, अब एक ही उपाय है, राजा और रानी दोनों मिल करके अगर हल चलावे तो इससे ये जो वास्तु का दोष है नष्ट होगा और वर्षा होगी। यहाँ सब तैयारी गांव में बहुत से हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, किसी को पता हो तो बताओ कि जो पहले हाथ से हल चलता था, नीचे जो लगा रहता था उसको क्या कहते थे? हाँ, जरूर जरूर हार औरों को सुनाओ नसीब। तो राजा जनक जोतने लगे खेत, और जोतते जोतते उस जो हल का जो आप बताए हैं वही फंस गया। फार्मेसी जो भी कहते हैं। राजा ने सोचा कि क्या फंस गया, मिट्टी हटवाई तो ये बड़ा सा घड़ा निकला। लक्ष्मी जी कभी गर्भ में नहीं आती। जब द्वापर युग में परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में आए तो लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में आए, लेकिन गर्भ में नहीं। राजा भीष्म को यमुना के निकट मिली थी, कमल के लता पत्रा में लिपटी। और आज जब नारायण राम के रूप में आए हैं तो वो मिट्टी का बड़ा सा कलश राजा के हल में फंस गया। और उस जब मटके को फोड़ा तो देखा उसमें एक कन्या है। अनेक विद्वानों के अनेक अनेक मत है, वर्णन आता है कि जब रावण का राज्य बढ़ा तो उसने लोगों से गलत तरीके से टैक्स वसूलना शुरू किया। एक दिन साधु संतों को
रोक लिया रास्ते में, कहा टैक्स दो, कर। तो संतों ने कहा बेटा मेरे पास कर के रूप में कुछ है नहीं। तो रावण ने अन्याय पूर्वक उनके देह से खून ही निकाला। किसी के देह से 100 ग्राम, किसी के 50 ग्राम, सबका खून निकाल कर एक मटका में भर करके और ले जाकर राजा जनक के राज्य की सीमा में गाड़ दिया। और उसी कलश में माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। यही कारण सूखा पड़ा था। आज जैसे कलश निकला, बेटी निकली, राजा परम प्रसन्न हुए। इंद्रदेव ने खूब बारिश करी, बेटी का लालन पालन किया राजा जनक ने, और बेटी का नाम रखा सीता। उसके बाद राजा जनक की पत्नी सुनैना को एक बेटी और हुई, जिनका नाम रखा उर्मिला। पितरों की 3 कन्याएं थी, मैना, सुनैना और कलावती। तो मैना का विवाह हुआ था राजा हिमांचल से, जिनके घर मां पार्वती जन्मी थी। सुनैना का ब्याह हुआ था राजा जनक से, जिनके घर सीता जी पुत्री के रूप में और उर्मिला जी हुई। और तीसरी बेटी कलावती का ब्याह राजा भीष्म के साथ हुआ था। तो उनके घर वृषभान से हुआ था, सॉरी विषभान से, तो जिनके घर श्री राधा जी प्रकट हुई। तीनों को श्राप मिला था, श्राप फिर आशीर्वाद बन गया। तो 2 बेटियां हो गई राजा। राजा जनक भगवान परशुराम को बिल्कुल अपने गुरु की तरह मानते थे। और परशुराम जी भगवान शिव के चेले थे, इसलिए श्री परशुराम जी ने शंकर भगवान का धनुष, अति प्राचीन धनुष, राजा जनक के यहाँ सुरक्षा के लिए रख दिया था। और राजा जनक को जिम्मेदारी सौंपी थी कि इसकी पूजा करो, और पर्वत पर तपस्या करते रहते थे। एक दिन की बात है, राज्य के किसी जरूरी काम से राजा जनक को कहीं बाहर जाना था। तो राजा जनक ने कहा सीता जी से कि बेटी आज मैं बाहर जा रहा हूं, इस धनुष की पूजा कर देना। तो राजा चले गए। सीता जी ने सोचा कि चौका लगाना भी जरूरी है, कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, कितना भी रुपया पैसा हो जाए, लेकिन भगवान के सेवा का काम अपने हाथ से करना। तो सीता जी ने सोचा कि पोछा चौका लग जाए, तो एक हाथ से धनुष उठाया और दूसरे हाथ से चौका लगाकर फिर धनुष रख दिया। जब राजा जनक बाहर से लौटे और धनुष के नीचे चौका लगा देखा, आश्चर्य में पड़ गए कि इस धनुष को तिल भर कोई हिला नहीं सकता, ये उठाकर चौका किसने लगाया। पूछा, बेटी से पूछा, तो श्री सीता जी ने कहा पिताजी हमने ही चौका लगाया है उसके नीचे। उसी दिन राजा ने संकल्प कर लिया कि इस विशाल से धनुष को कोई हिला नहीं सकता, हमारी बेटी ने एक हाथ से उठाकर चौका लगा दिया, तो अब जो इस धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ में बेटी का ब्याह करूंगा। और एक समय सुनिश्चित किया, जब सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा कि सब आवे, धनुष यज्ञ में अपना बल आजमावे, तो एक पत्र बुलावा का विश्वामित्र जी के पास भी गया था। और उस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास ही थे यज्ञ की रक्षा के लिए। और जब विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हो गई, तो आज विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से कहा कि आपने हमारा हवन यज्ञ तो पूरा कर दिया, अब आप चाहो तो चलो राजा जनक का धनुष यज्ञ भी पूरा करो। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। प्रसन्न होकर चले, रास्ते में जा रहे थे तो घटना घटी। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। रास्ते में एक आश्रम दिखा, कोई जीव जंतु नहीं है, वो आश्रम पूरा सुनसान पड़ा है। भगवान श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र से पूछा, गुरुजी ये कैसा आश्रम है,
यहाँ एक शिला पड़ी है, पत्थर की चट्टान पड़ी है और कोई है नहीं, आखिर क्या बात है? तब गुरुजी ने कहा कि ब्रह्मा की पुत्री अहिल्या जो परम सुंदरी थी, उसको देखकर इंद्र बड़ा उसके प्रति आकर्षित था, ब्याह करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह इंद्र के साथ नहीं किया, क्योंकि वो भोगी विलासी है। तो तपस्वी को अपने बेटी का दान किया, कन्या दान किया, गौतम ऋषि को। एक दिन की बात है, गौतम ऋषि ही स्नान करने के लिए गए थे, तो ये इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके आता है, अहिल्या के साथ छल करता है। यद्यपि इसमें अहिल्या का कोई दोष नहीं है, फिर भी जब गौतम ऋषि लौटे तो अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू पत्थर हो जा। महाराज इंद्र को भी श्राप दे दिया कि तेरे पूरे देह में छिद्र हो जाए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। इस नारी की कोई गलती नहीं है, इसके साथ छल हुआ है, कृपा कर दो। तब वर्णन आता है कि भगवान ने जैसे अपने चरण को ऊपर उठाया, हवा का झोंका आया और राम जी के चरण की धूली जैसे उस पत्थर पर पड़ी, स्पर्श हुआ। बाबा ने तुरंत लिखा, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सरोज, रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय मनमानी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज बन कीना प्रभु पहुँचीना, रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मेरा पावन प्रभु जति पावन, राम मेरे पूजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरण में आई। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल दीन्हा, परम अनुग्रह महिमाना। भव हरि लोचन हरि भव मोचन, जिय लाभ शंकर जाना। गिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, आप न मांगो वरदान। अति कमल परागा रस अनुरागा, मम मन अद्भुत करने वाला। जय पद सुर सरता परम पुनीता, प्रगट भई शिव सिंह भई। सोई पद पंकज जय पूजत, मम सिर धर कृपाल हरि। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे भगवान के धूली का स्पर्श हुआ, गौतम ऋषि का श्राप का प्रभाव खत्म हो गया और वो अपने सुंदर स्वरूप में आ गई। कभी कभी आदमी को दंड मिलता है, उसमें भी हित होता है। पति ने श्राप दिया तो आज परमात्मा को खुद आकर दर्शन देना पड़ा, तो भगवान की स्तुति करने लगी अहिल्या और वो कहती है कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। श्राप दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वे श्राप न देते तो आज राघव की चरण धूलि कैसे मिलती। निष्पाप हो गई अहिल्या, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण भरी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। तो भगवान को प्रणाम करके पति के लोक देवी अहिल्या पहुंच गए।
अब यहां देखो घटना घटी। पूरे रामचरितमानस में लिखा है कि जहां भगवान चले हर्ष चले, हर्ष चले, हर्ष चले, लेकिन आगे क्या चौपाई लिखा, चले ये राम लक्ष्मण मुनि संगा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि इस बार राम जी हंसकर प्रसन्न होकर क्यों नहीं चले। अहिल्या जब तरी तो राम जी को बड़ी चिंता हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान के अवतार का हेतु है विप्रधेन सुर संत हित लीन मन जाता। राम जी ने अपने मन में सोचा ये ब्राह्मण पत्नी है, और ब्राह्मण को तो प्रणाम भगवान भी अभिवादन करते हैं, वो चाहे एक कृष्ण सुदामा का प्रसंग देख लीजिए, भृगु का प्रसंग देख लीजिए, तो उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण पत्नी है और इसको हमने चरण स्पर्श करा दिया, मानो हमें पाप लग गया। तो अब पाप कौन धोए? गए जहां जग पावनी गंगा, गंगा के तट पर पहुंचे और गाधी सुन, विश्वामित्र जी ने गाधी सुन सब कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने गंगा जी की सारी कथाएं सुनाई। जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, आपके ही वंश में ये बहुत पहले राजा हुए जिनका नाम था बाहुक। क्या नाम था भाई बहनों? बाहुक। राजा बाहुक के पुत्र हुए सगर। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। ध्यान देना, राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले गया, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 बेटे घोड़ा तलाशते गए, कपिल मुनि के कुटिया में घोड़ा बंधा देखा तो मुनि को गालियां देने लगे, पत्थर से मारने लगे। महात्मा ने जैसे आंखें खोली 60,000 जलकर भस्म हो गए। मुनि के कोप से नहीं, अपने पाप से। राजा सगर की दूसरी पत्नी का नाम केसरी, केसरी के बेटे हुए असमंजस, असमंजस के हुए अंशुमान। अंशुमान राजा सगर के पोता हैं। बाबा पोता की बड़ी दोस्ती होती है, याद रखना। बाप बेटे में चाहे ना बने, लेकिन बाबा अपने बेटे से भी ज्यादा पोता को महत्व देते हैं। कहा जाता है कि बेटा मूलधन है और पोता ब्याज है। बताओ ब्याज प्यारा होता कि नहीं? सोचे तो भैया मूलधन चाहे 6 महीना बाद दिया, लेकिन बेजरा दिन करो। हाँ, तो ब्याज बहुत प्यारा है, पोता। इसीलिए बूढ़ा इंसान इस संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, याद रखना। यहाँ जो नौजवान बैठे हैं, अपने दादी बाबा के पास ना बैठ पा रहे हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इस संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय घर का बूढ़ा इंसान है। उनकी एक एक झुर्रियों पर हजारों हजारों अनुभव छिपे होते हैं। पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं होता, कुछ अनुभव आदमी को अवस्था और उम्र कराती है। भले ही आप डबल पीएचडी हो, लेकिन उम्र का जो अनुभव है वो तभी होगा जब उम्र आएगी। इसलिए 60-70 साल के बुजुर्ग के बगल अगर हम बैठे, उनसे कुछ बात करें तो हमारी कम उम्र है तो भी बुजुर्ग का अनुभव मिलेगा। जिंदगी में हम और अधिक अनुभव वाले हो जाएंगे। लेकिन नई पीढ़ी को लगता है कि सबसे ज्यादा हम ही बुद्धिमान हैं। बूढ़ा बूढ़ों से पूछे कौन जरूरत। जिंदगी को अच्छा करना है तो घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करो, उनसे सलाह लो। जिंदगी में असफलता जल्दी नहीं मिलेगी, हमेशा सफल ही बनोगे। तो बुजुर्गों से जरूर तालमेल रखें। अपने दोस्त जितने बनाओ उनमें अधिकतर बुजुर्ग ही हो। बूढ़े दोस्त आदमी के जीवन के लिए बड़े अच्छे होते हैं। आज का आदमी दोस्ती बहुत करता है, अच्छा है करो, लेकिन गलत मार्ग पर ले जाने के लिए नहीं। किसी अच्छे बड़े बुजुर्ग को भी अपने दोस्त में रखो, भले ही उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन उनके पास बैठेंगे तो कुछ जिंदगी का तजुर्बा मिलेगा, कुछ जीवन का अनुभव मिलेगा। तो बाबा सगर का अंशुमान से बड़ी दोस्ती है। एक दिन राजा सगर ने कहा, बेटा तुम्हारे 60,000 चाचा न जाने कहा नष्ट हो गए, पता लगाओ। अंशुमान पता लगाते लगाते गए, कपिल मुनि के कुटिया के पास 60,000 सगर के बेटों की हड्डियां पड़ी हैं। तो उन्होंने कपिल मुनि को प्रार्थना किया। कपिल मुनि ने कहा, बेटा इनके मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, गंगा जल।
लेकिन गंगा जल यहाँ नहीं है। भू भुवः महः जनः तपः सत्यम, 7 लोक के ऊपर ब्रह्मा जी अपने कमंडल में लिए गंगा जल बैठे हैं। गंगा को प्रसन्न करो। अंशुमान ने गंगा की तपस्या करी। अंशुमान की जवानी बीत गई, बुढ़ापा आया, मौत आई, परंतु गंगा नहीं आई। अंशुमान के बेटे दिलीप हुए। दिलीप ने अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ाया, तपस्या करी, जवानी आई, तपस्या करते करते बुढ़ापा आया। एक दिन राजा दिलीप की मौत आई, लेकिन गंगा नहीं आई। राजा दिलीप के बेटे भगीरथ हुए। ये सब भगवान श्री राम के पूर्वज हैं। राजा भगीरथ हुए दिलीप के बेटे, उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या पर गंगा जी प्रसन्न हो गई। बोले गंगा मैया की। तो गंगा जी ने कहा, सुनो भगीरथ, अगर मैं धरती पर आऊंगी, 7 लोक पार करूंगी तो नीचे पाताल में चली जाऊंगी, धरती वासियों का कल्याण नहीं होगा। तो किसी देवता को तैयार करो जो हमारे वेग को रोके। भगीरथ ने जाकर के कई देवताओं से प्रार्थना करी। देवता सब गुफा में भाग्य कहीं हमें अपन कपार नाय फरावे थे। तब 33 कोटि देव हैं, लेकिन महादेव केवल एक है। बोलो महादेव बाबा की। शंकर जी की प्रार्थना करी है, वंदे देव उमापतिम सुर गुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वाहन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या है? भगीरथ ने कहा, बाबा गंगा जी का रोक लो। तो जो लोग गंगोत्री गए हैं गंगा माता का दर्शन करने, गंगोत्री के आगे और पहाड़ पर, अभी पिछले साल हम गए थे, वहां जाने नहीं मिलता है किसी को, ऑक्सीजन नहीं है। भारत की सीमा फिर समाप्त होती है, आगे चीन शुरू हो जाता है। तो गंगा जी का उद्गम स्थल जहां है, इतना केवल गाय के मुंह के बराबर, उसका नाम है गोमुख। वही शंकर भगवान प्रकट हो गए। भगीरथ ने कहा, गंगा मैया आओ। हाहाकार करती हुई विकराल धाराओं के साथ ब्रह्मा के सत्यलोक से गंगा जी उतरने लगी। शंकर जी ने अपनी जटाएं फहराई है और हाहाकार करती हुई गंगा जी आई, शिव जी के जटा पर जाए से पहुंची। शंकर जी ने गंगा के सारे धार को लपेट के अपने जटा में बांध लगा दिया। बोलो गंगा मैया की। लिखा है वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को शंकर जी ने गंगा जी को अपने जटा में बांध लिया। अब भगीरथ टुकुर टुकुर मुंह देखें शंकर जी के, कहे अरे बाबा, हमने गंगा जी को बुलाया था पुरखों को तारने के लिए और आपने सबको अपने सिर में बांध लिया। शंकर जी ने कहा, भैया अब हम न छोड़। कहा काहे? कहीं ठंडा ठंडा कूल कूल। शंकर जी का दिमाग घर में रहता है, तो कहा गंगा जी को लपेट लिया, ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। तो भगीरथ ने कहा, बाबा आपको लगेगा ठंडा ठंडा कूल कूल और हमारे पुरखन के हड्डी जाई फूल फूल, पहले छोड़ो। तब गाय के मुंह के बराबर जेठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को शंकर भगवान ने गंगा जी को छोड़ा, जिसको हम गंगा दशहरा कहते हैं। जेठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को गंगा दशहरा कहा जाता है। उसी दिन शंकर भगवान ने गंगा के पूरे वेग को रोक करके केवल गाय के मुंह के बराबर का जल एक धार छोड़ा है। आगे आगे भगीरथ चलते हैं, पीछे पीछे गंगा जी। कपिल के आश्रम में भगीरथ पहुंचे, उनके पुरखों की हड्डियां जैसे गंगा जल का स्पर्श पाई, सब मुक्त हो गए। तभी से हमारे यहाँ परंपरा बन गई कि अपने यहाँ कोई मरे तो उसकी हड्डी गंगा में बिना डाले उसको मुक्ति नहीं। फिर गंगा जी जाकर सागर में मिल गई और वहीं एक तीर्थ बन गया गंगा सागर। सब तीर्थ बार बार पर गंगा सागर एक बार। अच्छा ये तो लिखा है कि एक बार, लेकिन ये ना लिखा कि कई बार। एक बार इसलिए कि एक बार तो जाना ही जाना है, एक बार सबको गंगा सागर जाना है। बार बार जाओ तो आपकी इच्छा, लेकिन जो ये तो बार नहीं गया तैयार होकर जरूर जाना है। तो आज गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं, श्री राम ये जो गंगा जी हैं ये आपके पुरखा भगीरथ के द्वारा लाई गई हैं। भागीरथ तो गए
किंतु गंगा उनके गुण गाती है, इसीलिए तो गंगा मैया भागीरथी कहती। गंगा जी का इसीलिए नाम भागीरथी है। जब गंगा पाप नाशनी है तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। तब भगवान ने डुबकी लगाई, नमामि गंगे, बोलो गंगा महारानी की। जैसे डुबकी मारी पंडा लोग आ गए, दान करो बच्चा, दान करो, दान करो। तो विविध दान महिदेव ने पाए। किसी ने पूछा राम जी तो क्यों धनुष बाण लेकर गए थे, क्या दान किया? बोले पंडा तो बड़े लायक होते हैं, तीर्थ में 1 रुपया लेके न जाओ। वे कहा था तू संकल्प करो हम तुम्हारे घरे आए वसूल ले। बहुत लोग भक्त भोगी हैं इसके। और जगन्नाथपुरी से पंडा चला, छुट्टी दिन हुई, हम लोग नैमिषारण कथा करने गए थे, तो सवेरे चक्रतीर्थ में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे। पंडा मिले, बोले महाराज कहाँ से आए हो? हमने कहा श्रावस्ती बहराइच से। तो कहने लगे वहां तो हम वसूले जाएंगे, जजमान है हमारे। क्या वसूलने? कहने लगे हिया जी आवत है, ना लेके आवत है तो संकल्प कराए ली थे तो घरे जाए कर। तो राम जी से कहा कुछ नहीं है तो संकल्प करो, हम तुम्हारे घरे आगे ले गए। तो विविध दान महिदेव ने पाए, दान का संकल्प किया। अब जब गंगा में नहा लिया, पाप धुल गया, तो फिर बाबा ने लिखा हरसी चले मुनि वृंद सहाया। अब खुश होकर चले, बेग विदेह नगर नियर आया। अब प्रसन्न होकर चले, राजा जनक का नगर निकट में आ गया। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जब पता चला राजा जनक को कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो वह भी विप्रों के साथ आए, उनका सादर अभिवादन किया और फिर ले जा करके ठहराया। इस बीच में दोनों भैया चले गए थे थोड़ा बगीचे में भ्रमण करने, और विश्वामित्र जी और राजा जनक दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तेहि अवसर ए दो भाई, उसी समय दोनों भैया आ गए। गए रहे देखन भुलवाई। जैसे दोनों भैया आए, राजा जनक यद्यपि गृहस्थ होने के बाद भी वे बहुत बड़े योगी हैं, तो भी दोनों भाइयों को देख करके प्रेम मग्न हो गए। उनकी दृष्टि उनसे हटती नहीं है, परमानंद में डूब गए और पूछने लगे विश्वामित्र जी से, कहा वो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ये महात्मा जी बताओ, ये कोई किसी मुनियों के पालक हैं या राजा के बालक हैं? क्यों? क्योंकि मेरा जीवन तो ब्रह्ममय है, लेकिन पता नहीं क्यों आज इनको देखकर इनके अंदर मेरे मन में आकर्षण बढ़ रहा है। और भगवान को ऐसा पुत्र देना था तो हमको देते, राजा दशरथ को क्यों दिया? जबकि तपस्या की बात करें तो राजा जनक राजा दशरथ से बड़े हैं अध्यात्म के मामले में। राजा जनक का धर्म बड़ा है राजा दशरथ से, लेकिन उनको ब्रह्मपुत्र रूप में मिला। तो गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं, यदि आप जैसे निर्गुण भक्ति में संलिप्त रहने वाले व्यक्ति का मन इनकी ओर आकर्षित हो गया तो समझ लो कोई सामान्य नहीं होंगे। जो आप सोच रहे हैं ये वही है। फिर इनका भौतिक परिचय दिया है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। ये अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ ने भेजा था। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव युव सहज स्नेहु। राजा जनक ने अपने मन में सोचा कि परमात्मा से कैसे भी संबंध जोड़ो, यदि हमारे बेटे ये नहीं है तो क्या हुआ,
हमारे घर बेटी तो है, बेटी का इनके साथ ब्याह करके इनसे संबंध जोड़ूंगा, नहीं बेटा तो दामाद ही बनेंगे। बंधुओं एवं बहनों, परमात्मा से जैसा भी बन पड़े हम सबको अपना संबंध जोड़ना चाहिए। फिर राजा जनक गुरुदेव विश्वामित्र को अपने बड़े बगीचे में ले गए, जहां सुंदर महल बना था, वहां कोई नहीं रहता था, वहीं महाराज विश्वामित्र जी को श्री राम लक्ष्मण को ठहरा दिया और उनके स्वागत सत्कार की व्यवस्था करा के राजा जनक अपने राजमहल में चले गए। घटना घटी, राजा जनक चले गए, लक्ष्मण जी निहार रहे हैं जनकपुर की ओर। राम जी के भी मन में है घूमने के लिए। पुराने जमाने की मर्यादा थी कि अपनी कोई इच्छा होती थी तो भी डायरेक्ट नहीं कहते थे। तो राम जी ने जाकर के गुरु जी से कहा, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आई अरेखी। समझदार बढ़ के भैया कहा कहेंगे कि बाबा ये छटकवा समोसा खा दे, रहेगा हम खा दे, तो नाम छटके का मन तो अपना है, लेकिन अब दूसरे नाम लेकर मन को आएगा तो हमको भी मिलेगा। राम जी ने सोचा घूमना तो हमको भी है, लेकिन लक्ष्मण के नाम से कह रहा हूं, कहीं गुरु जी ऐसा ना हो कह दे ठीक है तुम यहीं ठहरो और हम जाकर घुमा लावे। तो गुरु जी ने कहा कि आखिर उसको जाना है तो तुम क्यों कहते हो? अरे भाई, लक्ष्मण के मन में घूमने जाने की इच्छा है तो कहते क्यों नहीं? तो राम जी ने कहा, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही। वो आपको डरता है, इसलिए संकोच में नहीं कह रहा है। प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई, प्रत्यक्ष नहीं कह रहे महाराज। राम अनुज मन की गति जानी, भगवान ने जान लिया भगत बचलता ये हुलशानी। गुरुदेव से कहा, राम जी सोचने लगे कहीं गुरु जी ऐसा ना हो कहे हम ही घुमाए लावे। उससे पहले श्री राम कहते हैं कि जो राउर आय सुमे पाओ। गुरु जी यदि आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। आपका आदेश हो तो नगर दिखाकर ले आओ। गुरुदेव वशिष्ठ ने सोचा दिखावे कौन जो खुद देखे हुए। और कोई कहा चलो भैया हम आपको घुमा लावे। कहाँ घुमा लाओ? जहां पहले घूमे होंगे वहीं का तो गाइडलाइन ले पाओगे। खुद नहीं घुमा फिर भी कहते घुमा लाओ। गुरुदेव समझ गए कि कुछ तो बात है। तो गुरु जी ने कहा बेटा घूमने नहीं जाना है तुमको, तो जाई देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाओ अपने सुंदर बदन को दिखा करके अपने दर्शन सबको प्रदान करके सबको आनंदित करो। फिर दोनों भैया चल पड़े। हल्ला हो गया राजा जनक के दरबार में, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। जैसे पता चला कि दो बालक आए हैं घूमने के लिए, जिन्होंने ताड़का को मारा, मारीच को बिरफर का बाण मारा, सागर के पार चला गया, सुबाहु की सेना नष्ट कर दी, तो सब बाल गोपाल बड़े बुजुर्ग जवान दौड़ दौड़ कर देखने आने लगे। महिलाएं भी दौड़ कर आने लगी। जिन महिलाओं का, जिन नारियों का अभी नया नया ब्याह शादी हुआ था, घर से निकलने की आज्ञा नहीं थी, वो घर के झरोखों से झांकने लगी। जुगती भवन झरोखन लगी, झरोखों से झांकने लगी। निरखहि राम रूप अनुरागी। आपस में बातें करती है। मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि जितनी जल्दी नारी पहचान बना सकती है, पुरुष उतना जल्दी नहीं बना सकता। और 20 साल पहले किसी से मिली हो और 20 साल बाद अगर कोई उनको तुरंत पहचान जाएगी। आदमी यह सोची कि इनका कहूं देखे नहीं, तो बाद में याद आएगा। लेकिन माता बहनों का इस मामले में याददाश्त बहुत तेज रहता है। कहूं दूर से आवाज सुन ले तो पक्का दिन वही आवाज हो।
दूसरे गांव जो है नहीं इसके पहचान गए। तो आपस में बातें करती हैं, ये दो दशरथ ए दो दशरथ के ढोटा बाल मरालनी कह कल जोटा। ये दोनों दशरथ के बेटे हैं, आपस में बातें करते हैं। कोई कहते हैं बड़े वाले जो श्यामल है कौशल्या के, छोटे वाले जो हैं वो सुमित्रा के, आपस में बातें कर रहे हैं। बच्चे आ गए और उन्होंने हाथ पकड़ा, कहा चलो सब नगर दिखाएं। ब्रह्म है फिर भी भक्ति के लालित में पड़कर सबके साथ भ्रमण कर रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा भैया बहुत देर हो गई, अब चलो नहीं तो गुरुजी नाराज होंगे। वापस आए, गुरुजी को प्रणाम किया। शाम हो गई, गुरुजी लेट गए, दोनों भैया पैर दबाने लगे। जब गुरुजी सो गए तो फिर राम जी लेट गए, राम जी का पैर लक्ष्मण दबाने लगे। जब राम जी भी सो गए तो अंत में लक्ष्मण जी विश्राम करते हैं। फिर आगे क्या घटना घटी उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। अब भगवान ने किया विश्राम और जब जागे तब किया कौन सा काम, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। आइए संगीतकार बंधुओं से एक छोटी सी भजन सुने और उसके पश्चात आरती। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं कोई बुला के देखो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जन्म अमोल मिला, इस अर्थ गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, जहाँ मेल जमने देना। तेरा जन्म अमोल मिला, इस अर्थ गवाना देना। शीश दिए हर मिलते हैं, शीश दिए हर मिलते हैं, कोई कटा के देख ले। शीश दिए हर मिलते हैं, कोई कटा के देख ले।
मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। इस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति हृदय में जला के देखो। राम नाम की ज्योति हृदय में जला के देखो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देखो। राम नाम
धन्यवाद। कृपया सब भाई बहन खड़े हो जाएं, भगवान के मंगल में आरती करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री रामचरितमानस की जय हो। उतारो है सखी तलमल वारो है सखी, उतारो है सखी तलमल वारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी